बिहार काउंसलिंग में लास्ट ईयर जिस तरीके से कट ऑफ गया था, जिस तरीके से चेंजेस हुए थे, जिस तरीके से रैंक्स गए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स घबरा गए थे। तो इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम कर सकते हैं 2024 का, जिसके बेसिस पे हमें एक जो सीट चाहिए है वो मिल जाए हमारी फेवरेट ब्रांच में। अब आपकी फेवरेट ब्रांच क्या है और कौन सी ब्रांच टारगेट कर रहे हो, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, वो कमेंट करके बताइए ताकि पता चल सके कि एग्जैक्टली आप क्या प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक ब्रांच के लिए कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रांचेस मेंशन करके रखी हैं। ओपन कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्कोर रखा है कि क्या रैंक पे आप कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने मार्क्स पे आप वो कॉलेज एक्सपेक्ट कर पा रहे होगे। तो एनेस्थीसिया से अगर हम स्टार्ट करें तो अगर ओपन कैटेगरी है तो लगभग 29,000 आपकी रैंक आ रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिहार में आपको एक एनेस्थीसिया की सीट मिल जाएगी। लेकिन ये ट्रेंड को आप ऐसा मत समझें कि अगर आपकी रैंक 29,000 है तो आपको सीट मिल ही रही है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आता है ट्रेंड्स चेंज होते हैं। एमसीसी काउंसलिंग के कारण वो आगे पीछे अगर होती है तो उसकी वजह से भी ट्रेंड चेंज होते हैं। तो इससे बचने के लिए, और ऐसा ना हो कि मुझे गलत सीट अलॉट हो जाए, उसका क्या सोल्यूशन रहेगा मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, फिर मैं जनरल मेडिसिन की बात करूं, जनरल सर्जरी की अगर मैं बात करूं, फिर ऑप्थोलॉजी की बात करूं, ऑर्थो की बात करूं, पीडियाट्रिक्स की बात करूं, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कैटेगरी वाइज समझ सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली जाने वाला है। और इसके अलावा पैथोलॉजी हुआ, साइकैट्री हुआ, रेडियो हुआ। रेडियो अब ऑब्वियसली बात है सबसे फेवरेट ब्रांच होती है स्टूडेंट्स की। तो आप देखेंगे 2000 अगर आपकी रैंक है ओपन में, और रेडियो की यूजुअली मैं बात करूं तो सीट्स भी कम होती हैं। तो आप देख रहे हैं लगभग बीसी की 2500 या फिर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 2600, और 22,000 जा रही है एससी कैटेगरी की रैंक। 22,000 जा रही है एससी कैटेगरी की रैंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है कंपेयर टू जो सीट की डिमांड है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या स्टेटस होता है काउंसलिंग में। तो ये पूरा का पूरा स्टेटस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं अगर बिहार की काउंसलिंग कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी और मुझे क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी ताकि मुझे अपनी फेवरेट ब्रांच मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी पड़ेगी कि आप चेक करिए कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं। दूसरी चीज़, आपकी रैंक तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि एग्जैक्टली क्या रैंक पे कॉलेज मिल सकता है आपको, कौन सा क्या ब्रांच आपको मिल सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिहार काउंसलिंग के जो रूल्स हैं उन्हें एक बार फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो आपको। किस बेसिस पे कॉलेज अलॉट होता है, किस बेसिस पे सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होता है, ये बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। अब क्योंकि आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो आपको पता है कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, इसे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो डीमोटिवेट हो रहे होंगे कि मेरी तो रैंक एक्सपेक्टेड रैंक से बहुत ही ज़्यादा है, हाई है, तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। तो इसके लिए मेरा ये कहना है, आपकी रैंक जो भी आई हो और आपके पास एक बजट है, तो उस बजट पे, उस रैंक पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन इंडिया में या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट में वो क्या हो सकता है, ये आप हमारी टीम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको नीचे एक फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को फिल करिए और हमारी टीम से एग्जैक्टली बात करिए कि अब आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट ऑप्शन पाने के लिए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.